नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। पूरे देश में किशोर किशोरियों के लिए भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए टीकाकरण के आदेश आने के बाद झारखंड में भी टीकाकरण की प्रक्रिया स्कूल और +2 विद्यालय तथा कॉलेजों में आरंभ कर दी गई है। आगामी हड़ताल को लेकर जमशेदपुर में तमाम ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। जमशेदपुर शहर में मौसम के करवट बदलते ही तापमान में तेजी से गिरावट आई है। सुबह से ही कुहासे की चपेट में पूरा शहर, वहीं तेज हवा और बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। पूरे देश में किशोर किशोरियों के लिए भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए टीकाकरण का आदेश आने के बाद झारखंड में भी टीकाकरण की प्रक्रिया स्कूल और +2 विद्यालय तथा कॉलेजों में आरंभ कर दी गई है। रांची जिला अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया आरंभ होते ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं टीका लेकर खुद को सुरक्षित करने में जुट गए हैं। बड़ों की तुलना में किशोर किशोरियों वैक्सीन के लिए ज्यादा सजग और जागरूक नजर आ रहे हैं। बुंडू प्रखंड के वीडियो विद्यालय और कॉलेजों में घूम घूम कर वैक्सीनेशन का जायजा ले रहे हैं। वहीं विद्यालय के प्रधान अध्यापक और कॉलेज के प्राचार्य भी छात्र छात्राओं को 100% वैक्सीनेशन दिया जा सके, इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इससे तो सारे लोग परिचित हैं कि क्या नुकसान ये सोसाइटी को पहुंचा रही है, और सबसे ज़्यादा इससे जो प्रभावित हुए हैं वो शिक्षा ये है। तो जो गवर्नमेंट का जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव आया है, जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए है, उस ड्राइव के तहत आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा कदम है कि सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं जल्द से जल्द, और जब स्कूल खुले तो ये बच्चे बिना किसी डर के स्कूल में आके अपना एजुकेशन प्राप्त कर सके, जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में इनको ना हो और शिक्षा वो पूरी तरह से प्राप्त करें। कौन कौन गांव से यहाँ पर आए हुए हैं जो छात्र छात्रा हैं? देखिए, ये बुंडू के जितने भी पंच प्रागना एरिया है उसको मैक्सिमम एरिया को कवर करती है, जैसे आपके ताऊ, सोनाहातू, सारजमडी, अड़की, ये तमाड़, ये सारे एरिया को कवर करती है। आप कौन हुए, क्या नाम हुआ आपका? मैं इस स्कूल की प्राचार्य हूँ। मेरा नाम तराना बेगम है। कौन स्कूल? अच्छा, कौन स्कूल? मैं सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल की प्राचार्य हूँ। यहाँ पर अभी जैसा गाइडलाइन नया आया है, जितने भी बिलो 18 हैं उनका भी वैक्सीन आ चुका है, और निर्देश है कि सारे स्कूल में जितने भी 15 के 15, 16, 17 ईयर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी 100% वैक्सीनेशन कराना है। और इसी को लेकर के यहाँ के बुंडू के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर कि वैक्सीनेशन चल रहा है। मतलब कौन कौन स्कूल में अभी चल रहा है? अभी ये सिम्बायोसिस स्कूल है, अमानत अली इंटर कॉलेज है, सेंट जेवियर हाई स्कूल है, पंच परगना हाई स्कूल है। इसके साथ ही अन्य जो स्कूल है यहाँ के, जैसे जयपाल सिंह उच्च विद्यालय तैमारा, उसके बाद रमेश सिंह मुंडा उच्च विद्यालय, ये सारे में वैक्सीनेशन पहले ही कैंप हो चुका है। और जितने भी बचे हुए हैं, बचे जाते हैं अगर इस कैंप के बाद भी, तो वो लगातार चलता रहेगा ताकि 100% बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए। आगामी हड़ताल को लेकर जमशेदपुर में तमाम ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोर कमेटी सदस्यों की हुई बैठक। आगामी 23 एवं 24 फरवरी को देश भर में तमाम ट्रेड यूनियनों के द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया। इसके मद्देनजर जमशेदपुर में तमाम ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोर कमेटी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में तमाम सदस्यों में बंदी को लेकर चर्चा के साथ ही इसे सफल बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के देश को बेचने पर आमदा है। तो संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा, जिसमें एटक, इंटक, AICCTU के लोग उपस्थित है आज, और कोर कमेटी की बैठक चल रही है। 23-24 फरवरी को जो हड़ताल होने जा रहा है देश के अंदर, मुख्य वजह यह है कि ये प्रधानमंत्री, एक तरह से कहा जाए तो देश बेचवा प्रधानमंत्री है। सब चीज़ को बेचते जा रहा है, रेल को बेच रहा है, भेल को बेच रहा है, माइंस को बेच रहा है, बैंक को बेच रहा है, और ये धड़ल्ले से बेचने का काम ये प्रधानमंत्री कर रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूरों को बहुत ही माने एक तरह से कहा जाए कि त्याग और बलिदान के बाद इनके अधिकार के लिए जो कानून बनाए गए थे, वो सारा कानून को ख़त्म करके 4 कोड बनाया है। उस 4 कोड में मालिकों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है
कि वो जब चाहे जब मजदूर को निकाल करके बाहर कर सकता है, जिसका नतीजा आप लोग देखे होंगे कि कल ही टाटा स्टील के अंदर 350 मजदूरों को कैंटीन से बाहर कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे कानून प्रधानमंत्री बना करके उद्योग के मालिकों को दे रहा है कि आप धड़ल्ले से बंधुआ मजदूर बना करके काम कराइए। तो हम लोग महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ को लेकर के 23-24 को हम लोग सड़क पर उतरेंगे और देश के मजदूर को आह्वान करेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री को आने वाले समय में गद्दी से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। जमशेदपुर शहर में मौसम के करवट बदलते ही तापमान में तेजी से आई गिरावट। सुबह से ही कुहासे की चपेट में पूरा शहर, वहीं तेज हवा और बारिश के साथ मौसम हुआ और भी सुहाना। जमशेदपुर शहर में मौसम के करवट बदलते ही तापमान में तेजी से गिरावट हुई। सुबह से ही कुहासे की चपेट में पूरा शहर लिपटा हुआ था, वहीं तेज हवा और बारिश के साथ मौसम और भी सुहाना हो गया। सुबह से कुहासे के बीच झमाझम बारिश में दिन में ही लोग वाहनों की लाइट जलाकर चलते हुए सड़कों पर दिखे। कहीं लोग इस बारिश और ठंड से ठिठुरते नजर आए तो कहीं दार्जिलिंग में तब्दील हुए जमशेदपुर शहर के लोगों ने मौसम का लुत्फ उठाया। कहीं लोग बारिश में छाता लेकर वैक्सीन का टीका लेने पहुंचे तो कहीं लोग चाय और पकौड़ी खाकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बताना है, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने पहला डोज ले लिया कोवैक्सीन का, सेकेंड डोज लेने आना है 28 डेज बाद। बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ, लोगों को वेट करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग सुरक्षित भी है। मौसम कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं की थी अचानक से बारिश आ जाएगा। अभी धूप था इतना तेज़ 2 दिन पहले ही, तो फिर। क्या नाम है? अनीशा। थैंक। पोटका विधायक संजीव सरदार ने मदरसा कमेटी के लोगों से किया वादा, पूरा मदरसे में तामीर के लिए दिया 4 टन लोहा। बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत किताड़ी स्थित मदरसा गौसिया नूरिया में पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार द्वारा कुछ दिन पूर्व 4 टन लोहा का छड़ा अपने निजी खर्च से देने का जो वादा किया था, जहां आज दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन एवं स्वर्गीय सुनील महतो के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अपना वादा पूरा किया। मस्जिद के इमाम कारी इशाक अंजुम, प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, निजाम खान और कई सारे लोग मौजूद थे। आज ये किताड़ी स्थित जो मस्जिद के बगल में मदरसा है, मदरसा में विगत दिन हमारे पोटका विधायक संजीव सरदार जी का स्वागत समारोह रखा गया था और उस क्रम मदरसे के तमाम सम्मानित लोगों ने माननीय पोटका विधायक से आग्रह किया था कि हमारे इस मदरसे में कुछ कमी खमियां है और उस कमी खमियां को आज उन्होंने साबित कर दिया। जो इन लोगों ने बात रखा था विधायक के सामने, इन लोगों ने कम से कम 4-5 टन रेड आज उन्होंने भिजवाया। भिजवाने से यहाँ किताड़ी के तमाम मदरसा एवं किताड़ी के वासियों में काफ़ी खुश और उत्साहित नज़र आ रहे हैं और इसीलिए भी मैं जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से विधायक जी को खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा कि पोटका विधानसभा के अंतर्गत जो किताड़ी मदरसा है, किताड़ी मदरसा के लोगों को और वहाँ जो बन रही बिल्डिंग को जो सामग्री देने का काम किया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है बहादुर किस्कू, झारखंड मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड। वो पाइप का प्रोग्राम यहाँ के मुसलमानों ने लेकर चला है मदरसे के बच्चों के लिए। हम लोगों ने दूसरी मंजिल तक काम कर लिया है, लेकिन बच्चों की रहाइश के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए हम लोगों ने एमएलए साहब से, हमारे विधायक जी से ये मांग रखा था कि 4 टन रॉड हमको दिया जाए ताकि हम काम शुरू कर सकें तीसरी मंजिल का। वो मदरसे में भी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम 4 टन रॉड दे देंगे। अलावा इसके भी कहा था कि और भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी हम देंगे। इसीलिए हम लोगों की एक उम्मीद बन गई है। इस काम को अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 4 टन रॉड आज उन्होंने भेज दिया है और फिर जो कमी बेसी होगी और अपने जेब खास से उन्होंने पर्सनल ये 4 टन रॉड हम लोगों को दिया। हम लोग बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हैं कि मदरसे का काम अब शुरू होने जा रहा है। 4 टन रॉड आज उन्होंने भेज दिया है। अलावा इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर उनके पास जाएंगे और इस काम को जितनी जल्दी हो सके हम लोग आगे बढ़ाने के पोटका विधायक श्री संजीव सरदार ने हम लोगों को अपने जेब खास से दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पहला शहर बनारस को गैस सिटी बनाने की पहल कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जमशेदपुर को भी गैस सिटी बनाने में लगे हुए हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि वे जमशेदपुर को गैस सिटी का स्वरूप देने की योजना पर काम कर रहे हैं। गेल के अधिकारी सरयू राय से मिलने उनके बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय पर आए और उन्होंने जमशेदपुर में गेल के पाइपलाइन विस्तार में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने का आग्रह किया था। सरयू राय ने गेल के अधिकारियों से जमशेदपुर को गैस सिटी के रूप में विकसित करने की संभावना के बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो गेल के अधिकारियों ने कहा कि जमशेदपुर को आसानी से गैस नगर का रूप दिया जा सकता है। ऐसा होने से औद्योगिक प्रदूषण तथा वाहनों से होने वाला प्रदूषण समाप्त हो जाएगा और शहर स्वस्थ हो जाएगा। हमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इसको गेल कहा जाता है, यहाँ काम शुरू किया था। उम्मीद थी कि 2-3 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। ये काम आगे बढ़ा नहीं 3-4 साल में। मैंने ही कहा था गेल के लोगों से कि मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि जमशेदपुर को गैस सिटी बनाया जाए। तो खुशी खुशी वो लोग हमारे बुलाने पर हमारे यहाँ आए। उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ बताया कि शहर में जो नगर पालिका नहीं है और हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, जुस्को के लोगों से बहुत परेशानी हो रही है। एक तो अपना रूट चार्ट नहीं दे रहे हैं कि किस रूट में कितनी गहराई में उनके सारे पाइपलाइन बिछे हुए हैं। कहीं कोई पाइपलाइन टूट जाता है हम लोगों के काम में तो वो हमारा परमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, फिर परमिशन के लिए दौड़ना पड़ता है। हम लोग से उन्होंने पैसा जमा किया है, कई करोड़ रुपए जमा कराया है उन्होंने, और हम कहते हैं कि जो हम यहाँ खोद रहे हैं हम मरम्मत करेंगे, तो कहते हैं कि नहीं आप पैसा दे दीजिए, मरम्मत तो हम ही करेंगे। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि काम में तेज़ी आए, परमिशन हम लोग को जल्दी मिलता रहे तो हम लोग काम जल्दी पूरा करेंगे। तो मैंने मुख्य सचिव से बात किया। मुख्य सचिव ने कहा कि नहीं हम इस काम को कराएंगे। मैंने कहा कि टाटा लीज समझौता के अंतर्गत आप ये देखिए कि जुस्को को कितना अधिकार है कोई भी नगर पालिका शुल्क लेने का, और जो लिया है वो सरकारी खजाना में जमा किया है कि नहीं जमा किया है। परमिशन मिले आप JNSC को अधिकृत कर दीजिए कि भारत सरकार की, केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इसका काम यहाँ होना चाहिए। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का काम एक प्राइवेट सेक्टर की अंडरटेकिंग रोक दे तो ये तो नियम कानून के हिसाब से सही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी सभी इंडस्ट्रीज में गैस का कनेक्शन चला जाए। थोड़ा सा काम बचा है। कुचाई के मानकी मुंडा सभाघर में 90 लोगों में कोरोना किट का वितरण किया गया। कुचाई के मानकी मुंडा सभाघर में मंगलवार को बिरसा संस्था रांची की ओर से लोगों के बीच कोरोना बचाव किट का वितरण किया गया, जिसमें पहले चरण में प्रखंड के 6 गांव डांगो, भरकुंडा, रायसिंदरी, छम्पद, लोसो, जुगुड़ी गांव में 90 व्यक्ति किट का वितरण किया गया, जबकि 6 ग्राम सभा में क्वारंटाइन सेंटर किट दिया गया। ये एक भयावह बीमारी आ गया है जिसको महामारी भी कहा जाता है, और ये तीसरा राउंड भी आ गया है। तो ये कोविड-19 इस पर सुरक्षा के लिए बिरसा FRCD की ओर से पूरे झारखंड में आपका 35 प्रखंड में तत्काल संसाधन उपलब्ध कराया गया है। तो उसी के तहत आज हमारी कुचाई में भी हंसदा डॉक्टर के उपस्थिति में हम कोरोना किट्स का संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और वो जानकारी भी दे रहे हैं। आज 6 गांव से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 6 गांव से 90 परिवार को हम लोग एक परिवार में आपका एक किट्स का पैकेट दे रहे हैं। उसमें आपका ½ लीटर का सैनिटाइज़र 2 बोतल है और 100 ग्राम का है, और 5 करके साबुन है, और 10 गो करके आपका मास्क है, और पैरासीटामोल टेबलेट है, और विटामिन C टेबलेट है। तो ये सारे हम लोग गाँव वाला को दे रहे हैं। साथ ही साथ वो 6 गांव को हम लोग वो क्वारंटाइन सेंटर भी बनाने का या किए हैं, और उसके लिए संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आपका भुरकुंडा है, डांगो है, जुगीडी, लेप्सो, चंपत और रायसिंदरी है। इन्हें प्रत्येक गांव को हम लोग ने दरी दे रहे हैं। सबसे पहले जोहार। आज जो किट वितरण किया जा रहा है बिरसा रांची के द्वारा प्राप्त किया गया है, और ये किट
ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्रत्येक गांव से 15 सदस्यों को दिया जा रहा है। और इस वितरण इसमें जैसे किट है, ग्राम सभा को दिया जा रहा है ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, बाल्टी, मग और दरी। ये इसलिए दिया जा रहा है कि कोई उनके गांव से यदि बाहर काम करने प्रदेश तरफ गए हैं या पढ़ने गए हैं, उनको यदि कोई इस तरह का पॉजिटिव लक्षण दिखता है तो उनको क्वारंटाइन रखने के लिए एक सुविधा बने। इससे पूर्व भी वितरण किया गया है क्या? इससे पूर्व तो छोटा मोटा मास्क वितरण किया गया था और छोटा 100 ml का सैनिटाइजर। आपका सुनना? भरत सिंह मुंडा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के 64वें जन्मदिन पर आदित्यपुर में भाजपाइयों ने केक काटकर लंबी आयु की कामना की। बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के 64वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर में भाजपाइयों द्वारा केक काटकर बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया और मरांडी की लंबी आयु की कामना की गई। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक के पास भाजपा नेता विशु महतो के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। मरांडी जी अब झारखंड के नेता हैं, हमारे नेता हैं, इस राज्य के नेता हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं। आज उनका 64वां जन्मदिन पूरा झारखंड मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी आज विशु महतो की अध्यक्षता में आदित्यपुर में आज हम लोग अभिजीत चंद्र महतो जो बाकी सभी साथियों के साथ मिल करके एक खुशी का माहौल, खुशी का मौसम है, आप लोगों के साथ बांट रहे हैं। सांसद विद्युत वरण महतो ने आज टूसू पर्व और मकर संक्रांति के मद्देनजर सोनार स्थित दुमुहानी घाट एवं साक्षी स्थित गांधी घाट नदी का किया दौरा। सांसद विद्युत वरण महतो ने आज टूसू पर्व और मकर संक्रांति के मद्देनजर सोनार स्थित दुमुहानी घाट एवं साक्षी स्थित गांधी घाट नदी का दौरा किया। सांसद महतो ने इन दोनों घाटों का दौरा के क्रम में यह पाया कि दोनों स्थानों पर नदियों में काफी गंदगी है। इन्होंने इस मौके पर वहां पर उपस्थित जेएनएसी के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि आने वाले टूसू एवं मकर पर्व को ध्यान में रखकर घाटों की समुचित सफाई अत्यंत आवश्यक है। पवित्रता को बरकरार रखें, इनका साफ सुथरा रखें और जो हम लोग इसीलिए सभी नदी को, चाहे गंगा हो, जमुना, सब माँ की संगाति है कि उसको पालन पोषण जो बेहतर ढंग से उसको। दादा आप जो आके देखें, आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए? नहीं, अभी देखिए गंदगी है क्योंकि आबादी बड़ा है तो स्वाभाविक होते रहेगा, लेकिन बीच बीच में अगर साफ सफाई हो तो मेरा ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पर्व से पहले तक साफ सफाई हो? हाँ, पर्व के पहले अब जो अफसर लोग आए हैं जेएनएसी से, मैंने एक सप्ताह पहले उपायुक्त महोदय से मुलाकात करके क्षेत्र के लोगों की भावना से अवगत करा दिए थे और लिखित भी दिए थे कि इसका साफ सफाई इस महान पर्व में होना चाहिए। और पिछले टूसू में भी हम यहाँ आए थे तो लोग इसी का ज़्यादा लोग डिमांड किए थे, तो इसी का तहत आज हम लोग चाहते हैं कि डीसी साहब को लेकर ज़िले के अंदर चाहे नदी हो, तालाब हो, जहाँ जहाँ भी है BDO CO को आप डायरेक्शन दीजिए, कम से कम वहाँ साफ सफाई रखें। यहाँ आबादी ज़्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा ये है, बट ग्रामीण क्षेत्र में कम होता है, लेकिन फिर भी जहाँ मेला उला लगता है, अब तो मेला नहीं लगेगा लेकिन स्नान जो है ये होगा, तो इसका देखते हुए साफ सफाई रखें। झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म जयंती पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कदमा स्थित उनके आवास में मनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म जयंती प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कदमा स्थित उनके आवास में मनाया गया। मंगलवार को कदमा में आयोजित स्वर्गीय सुनील महतो के जन्मदिन के मौके पर ईचागढ़ के विधायक सविता महतो सहित अन्य झामुमो के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान सरकार के निर्देश पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए केक काटकर खुशियां मनाई गई। ये जो हम लोग इनका बर्थडे मना रहे हैं, साथ ही साथ आज परम आदरणीय गुरुजी का भी जन्मदिन है, तो दोनों के लिए हम लोग कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ केक काटा, साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी दिया। चारों धर्म गुरु आए थे और चारों ने अपने अपने धर्म से प्रार्थना की इनकी आत्मा की शांति के लिए। आपको बता दें कि ये तो आप लोग देखते ही आ रहे थे कि इसको हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते थे प्रतिवर्ष, लेकिन जब से कोविड आया है हम लोग इसको सिर्फ श्रद्धांजलि सभा के रूप में ही करते हैं। और अभी तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड फैल रहा है,
तो ये सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग सिर्फ यहाँ श्रद्धांजलि दिए और केक काटें और कोई भीड़ भाड़ नहीं, इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करें। आज कोई बड़े हस्ती आने वाले हैं? नहीं, जो भी थे हमारे एमएलए लोग थे यहाँ के। दो केक काटने का मतलब? 2 केक काटने का मतलब जैसे हम बताएं आपको कि आज हमारे गुरुजी का भी बर्थडे है, परम आदरणीय शिबू सोरेन जी का, और इनका भी बर्थडे है, इसीलिए हम लोग दोनों के नाम से काटे। स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म जयंती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत संकटा सिंह पेट्रोल पंप के निकट स्वर्गीय सुनील महतो का 56वां जन्म जयंती मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने जहां स्वर्गीय सुनील महतो के प्रतिमा पर फूलों का माला पहनाकर धूप बत्ती जलाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन्म जयंती मनाया। जहां स्वर्गीय सुनील महतो अमर रहे का नारा लगाते हुए जोश के साथ उनका जन्म जयंती मनाई गई। सुनील महतो जी का जन्म दिवस है 56वां। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग आज जितने भी कार्यकर्ता जुट के यहाँ पर मैं उनका सम्मान, जो व्यक्ति थे उनको आज सम्मान हम लोग दिए हैं, तो सम्मान उनको हमेशा मिलना चाहिए। आज जो हमारे बीच नहीं है, हमारे गार्जियन स्वरूप थे, वो बहुत बोल्ड नेता थे। उनके जैसा नेता आज तक जमशेदपुर में कोई नहीं बना पाया है, ना बनेगा। और हमारा ये भी एक तो कहना है कि जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो बहुत बड़े वीर शहीद थे, लेकिन और जो ये आज तक उनका जो हत्या हुआ, आज तक कभी खुलासा नहीं हो पाया कि किस मुद्दे पर उनको आज मारा गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 बार सरकार बनी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही वो सांसद थे। जब उनकी हत्या हुई, आज तक उनका कोई खुलासा नहीं हो पाया। छोटा जेब कतरा का भी अगर कुछ होता है तो उसका खुलासा हो जाता है कि उसके साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आज तक उनके साथ में जो भी हुआ, आज तक उनका कभी खुलासा नहीं हो पाया। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को ये मांग करता हूँ, हेमंत सोरेन जी को, कि उनको उनके निजी स्थान पर जो भी है उनका हत्यारों को कार्रवाई की जाए, और जो उनका कदमा स्थल वाला जो कार्यक्रम वहाँ होता है, वहाँ जो उनका केस मुकदमा चल रहा है 144 आज भी लगा हुआ वहाँ पे, वो हटा करके शहीद को जगह शहीद दिया जाए। बस मेरा इतना ही मांग है। आप अपना परिचय बताइए। मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव मलकीत सिंह। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्म एवं पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो के जयंती को झारखंड युवा मोर्चा ने मानव सेवा कर मनाया। इस दौरान केक काटकर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार, झामुमो के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तमाम नेतागण मौजूद रहे। जहां पहले शहीद सुनील महतो के तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद केक काट कर मनाया गया। वहीं झामुमो सुप्रीमो गुरुजी शिबू सोरेन के जन्मदिन को भी केक काट कर मनाया गया। साथ ही पूर्व सांसद हमारे आदरणीय सुनील कुमार महतो जी की जन्म जयंती आज कोदमा स्थित युवा मोर्चा के ऑफिस में मनाया गया, और इसमें जो अंतिम व्यक्ति जो कि हमारे समाज में लोग रहते हैं उनको बीच आज कंबल वितरण किया गया है। और ये संदेश देने के लिए काम किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है, और अंतिम व्यक्ति में जो है उनको लेके चलने वाला पार्टी है। आज इस उद्देश्य के साथ मनाया गया और संदेश भी दिया गया है जन्मदिन के शुभ अवसर पर के द्वारा जो कोविड का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए आज हमारे पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी बाबा शिबू सोरेन जी का जन्मदिन मनाया गया, और साथ ही साथ हमारे पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो जी के जयंती भी आज ही का दिन था, उनको भी श्रद्धांजलि दिया गया। और दोनों आदमी के नाम से हम लोग केक काटे और समाज के जो अंतिम प्रावधान पे हैं उन गरीब लोगों के बीच केक काट कर उनको भोजन करा के कंबल वितरण करा करके एक तरह से हम लोग शहीद सांसद को श्रद्धांजलि दी और गुरु जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन एवं स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म जयंती पर पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया कंबल का वितरण। जमशेदपुर के परचोड़ी थाना अंतर्गत परचोड़ी झामुमो कार्यालय पर आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का 78वां जन्म जयंती एवं शहीद सुनील महतो जी का 56वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित होकर जरूरतमंद लोगों को 300 कंबल का वितरण किया। बढ़ती ठंड को देखते हुए जहां विधायक ने अपने विधानसभा के सभी जगहों पर लगातार सेवा दे रहे हैं, गर्मियों के मौसम पर अपने निजी खर्चे से जहां पानी की समस्या दूर करते हुए टैंकर की व्यवस्था करवाकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं, वहीं ठंड के मौसम को देखते हुए अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कंबल का वितरण कर रहे हैं। मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा परसोड़ी प्रमोद नगर जेएमएम कार्यालय में
माननीय दिसोम गुरु शिव सोरेन और शहीद सुनील महतो जी का हम लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए। और इस मौके पर हमारे कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय संजीव सरदार जी उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के असहाय गरीब शोषित पीड़ित महिला बुजुर्ग को लगभग कम से कम 500 से ज़्यादा महिला पुरुष को हम लोग कंबल वितरण किए और कंबल वितरण कर दिसोम गुरु शिव सोरेन के नाम से जो हम लोग जन्मदिन मनाए उसके यही है कि जैसा ही हम लोग का पर्व खत्म हो जाएगा जो मकर पर्व है, मकर पर्व के बाद हम जमशेदपुर प्रखंड कमेटी का जो विगत बार जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के दौरान हम लोग को अभी कमेटी का विस्तार बहुत जल्द करेंगे, जिसकी तैयारी हम लोग एक बैठक के बाद जोर शोर से किया जाएगा। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ही के दिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूरे देश में किशोर किशोरियों के लिए भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए टीकाकरण के आदेश आने के बाद झारखंड में भी टीकाकरण की प्रक्रिया स्कूल और +2 विद्यालय तथा कॉलेजों में आरंभ कर दी गई है। आगामी हड़ताल को लेकर जमशेदपुर में तमाम ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। जमशेदपुर शहर में मौसम के करवट बदलते ही तापमान में तेजी से गिरावट आई है। सुबह से ही कुहासे की चपेट में पूरा शहर, वहीं तेज हवा और बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।